हेलो, हाय, नमस्ते, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय महादेव फ्रेंड्स। और आज का फ्रेंड्स टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही खास है। अन्नपूर्णा जी की पूजा आने वाली है, तो जो लोग अन्नपूर्णा जी की पूजा करना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए है, और जो लोग पहले से भी कर रहे हैं ये उनके लिए भी है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जो पूजा कर रहे हैं उसमें कोई आपसे गलती तो नहीं हो रही है। देखिए, मैं भी कोई बहुत बड़ी पंडित नहीं हूँ, किसी जो है आश्रम से नहीं आ रही हूँ। लेकिन मैंने अपने मेरी मम्मी जो पूजा करती थी, मेरे मायके में बहुत पूजा पाठ होती थी। मेरी जो है मम्मी है वो लगभग लगभग हर पूजा करती थी, और मतलब बहुत विधि विधान से करती थी। मेरे पापा जो है वो भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में जो है विश्वास रखते थे, और मतलब अच्छा माहौल था घर में। एक पूजा पाठ का एक जो है अ, अच्छा सा माहौल था, तो मैं उनको ही देखते हुए आ रही हूँ। अ, आज के टाइम पर तो वो दोनों ही लोग नहीं हैं मेरे साथ, पर मैंने जो उनको देखा, उनसे सीखा, उनसे समझा, वो अभी भी मेरे साथ है। और इसके लिए मैं उन दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उनसे इतना ज़्यादा अच्छा सीखा है और इतना अच्छा नॉलेज मिला मुझे अपने मम्मी पापा से। मतलब हर एक पूजा पाठ विधि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आज मुझे उससे बहुत ज़्यादा कह सकती हूँ लाभ है, प्रॉफिट है। क्योंकि जो है मैं जहाँ पर रहती हूँ जहाँ वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जैसे जानते हैं, या मैं नहीं ज़्यादा जान पाती हूँ, तो मुझे खुद पता रहता है कि हाँ ये पूजा ऐसे ही होगी। अगर मैं कोई पूजा करना भी चाहती हूँ तो लगभग मुझे हर पूजा की विधि पता है, ठीक है। तो ये हो गई मेरी अपनी विशेष बात। तो इसीलिए जो मुझे विधि पता है, जो मैंने अभी तक करीब में मेरी मम्मी ने 15-16 साल अन्नपूर्णा जी की विधिवत जो है हर साल पूजा वो करती थी बहुत धूमधाम से। यह 17 दिवसीय वह पूजा करती थी। कहीं कहीं अन्नपूर्णा जी की 21 दिनों की पूजा का भी विधान है, पर जो है मेरे यहाँ मेरे मायके में 17 दिवसीय पूजा होती थी अन्नपूर्णा जी की। यह 17 दिवसीय पूजा जो है अगहन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से स्टार्ट हो जाती है, और अगहन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन अन्नपूर्णा जी की पूजा का जो है उद्यापन होता है। तो इसी हिसाब से मेरे यहाँ इसी विधि से और इसी तिथि के अनुसार 17 दिवसीय पूजा होती थी। तो यह पूजा आपको कैसे करनी है, इसके खास क्या कार्य होते हैं अन्नपूर्णा जी की पूजा के, अगर आप करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना आपको आधी जानकारी नहीं मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यह बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत ही जो है स्पेशल, बहुत ही खास, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को शेयर करें। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, इस वर्ष 2020 में जो है अन्नपूर्णा जी की पूजा, जो 17 दिवसीय पूजा का जो शुरुआत है वो स्टार्ट होगी 5 दिसंबर से, ठीक है। 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अगहन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी भी 5 तारीख को, ये इसी वजह से यह 5 तारीख से स्टार्ट हो रही है, और अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इस पूजा का उद्यापन हो जाएगा। अब आपको लगातार 16 दिन तक कैसे पूजा करनी है, मैं आज इस वीडियो में वो बताऊंगी। 17वें दिन आपको कैसे उद्यापन करना है इस पूजा का, क्या क्या करना है, वो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। पूजा विधि बड़ी है इसकी, और बहुत मतलब विधान होते हैं इस पूजा के। कोई जो है बहुत विशेष पूजा होती है, बहुत ही महत्व है इस पूजा का, तो इसलिए 2-3 वीडियो बनाऊंगी मैं इसकी अलग अलग। तो 16 दिवस की जो पूजा होगी, 16 दिन तक लगातार जो आपको पूजा करनी है अन्नपूर्णा जी की, और जो प्रथम दिन आपको सारे कार्य करने हैं वह मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, ठीक है। सर्वप्रथम कुछ तैयारी कर लीजिए, जैसे कि एक धागा ले लें। कोशिश करें जो है सूत का धागा हो, रेशमी धागा भी हो, तो ऐसा हो कि वो बार बार खुले ना। उसमें जो है आप 17 गांठें बांध लें, ठीक है। अगर आप मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों लोग करना चाहते हैं, यानी कि 2 लोग इस पूजा को एक साथ करना चाहते हैं या करते हैं, तो 2 धागे बनाएं, ठीक है। दोनों में 17-17 गांठें बांध कर उसको तैयार कर लें। लाल धागा हो, काला सफ़ेद पीला ऐसा ना हो, लाल धागा हो। और जो है 2 बड़े बड़े लाल कपड़े ले लें चौकियों पर डालने के लिए, और जो है एक कलश ले लें, उसमें जो है गंगा जल भर लें। नहीं है
तो शुद्ध साफ जल भर लें, उसमें एक सुपारी, एक सिक्का और एक लौंग का जोड़ा, एक पान का पत्ता, कुछ अक्षत और बतासा, एक कमलगट्टा, ठीक है। और जो है पान का पत्ता मैंने बता ही दिया। इस तरीके से सारी चीज़ें उसमें डालकर पहले से ही तैयार कर लें। नहीं, अगर आप भूलते नहीं हैं तो इन सब चीज़ों को एक साथ एक थाली में रख लें। जब आप कलश रखें तब यह चीज़ें उसमें जो है समर्पित करें। ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप भूल जाते हैं तो आप पहले से भी डालकर रख सकते हैं। तो चावल ले लें, पीले रंग के रंग कर ले लें, लाल रंग के भी पहले से ही रंग कर तैयार करके रख लें। सफ़ेद कलर के चावल यानी सफ़ेद जो ओरिजिनल चावल होता है वो भी रखें। इस पूजा में नए चावल का जो है पूजन होता है, आप सभी को पता होगा। जो लोग पहली बार पूजा कर रहे हैं शायद उनको नहीं पता होगा, तो वो ये चीज़ याद रखें। जो लोग पहले से पूजा करते हैं उनको तो पता ही होगा। जिस तरीके से जब हम करवा चौथ का जो है पूजा करते हैं तो जिनके यहाँ चावल के लड्डू बनते हैं तो वो नए चावल के लड्डू बनते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अन्नपूर्णा जी की पूजा में भी नया अनाज लगता है यानी नए चावल लगते हैं। तो आप पहले से ही मंगा कर रख लें। फल, मिठाइयाँ, श्रृंगार का सामान, फूल माला, दूध, यह सब चीज़ें पहले से ही तैयार कर कर रख लें। जो आप ला पाएँ, जो आप कर पाएँ। मौसमी फल चढ़ता है इस टाइम सर्दी में, शरीफा और अमरूद, गाजर। गाजर भी चढ़ा सकते हैं, फल में भी आती, सब्जी में भी आती, मगर गाजर मौसमी होता है तो मौसमी चीज़ें चढ़ती हैं, इसलिए आप मंगा सकते हैं। और केला, संतरा आता है इस टाइम। यह सब चीज़ें आप जो है मंगा कर पहले से ही धो धाकर साफ करके रख लें। 2 नारियल लगेंगे, दोनों नारियल पहले से ही धो कर रख लें। दोनों में जो है सतिया जिसको कहते हैं, गणेश जी का जो मेन चिन्ह होता है वह बनाकर आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप सारी तैयारी कर लें। 17 सिक्के चाहिए, वो भी आप एक एक के सिक्के लेकर रख लें। एक चांदी का सिक्का चाहिए, वो भी आप अपने पास निकाल कर इस तरीके की सारी तैयारियां कर लें। अगर घर में प्रसाद बनाना चाहते हैं तो घर में भी बना सकते हैं। तो अब मैं आपको स्टार्ट कर जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप बोर ना हो और आपको सब कुछ समझ में अगर आपको कुछ सुनने में या समझने में प्रॉब्लम हो जाए तो आप वीडियो को दोबारा देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप पूजा की तैयारी कर ली है आपने और सबसे पहले जब प्रथम दिन की पूजा होगी सुबह उठकर आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर नहा धोकर शुद्ध साफ कपड़े पहने। कोशिश करें कि लाल वस्त्र पहने क्योंकि माँ अन्नपूर्णा जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इस वजह से आप लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं। ना हो तो लाल दुपट्टा डाल लें, लाल साड़ी है तो लाल साड़ी पहन लें, सूट पहन लें लाल रंग का। और जो है अगर आप जो है आपके हस्बैंड भी पूजा कर रहे हैं तो आप एक लाल रुमाल अपने सर पर रख सकते हैं या फिर लाल अंगोछे आते हैं वो आप अपने गले में डाल सकते हैं। इस तरीके से आप लाल कपड़ा अपने जो है पूजा विधि में बैठने से पहले आप अपने शरीर पे यूज़ ज़रूर करें। और अब आप सब लोग आसन ले लें, जो भी पूजा करना चाहते हैं वो आसन ले लें, ठीक है। सारा सामग्री आप अपने पास रखें। कोशिश करें कि एक इंसान आपके पास हो, एक व्यक्ति आपके पास हो, क्योंकि कितनी भी तैयारी कर लीजिए कुछ चीज़ें हम किसी कमरे में रख कर भूल गए, किचन में रख कर भूल गए तो आपको बार बार आसन छोड़ना ना पड़े, ठीक है। कुश ले लें। कुश बहुत ही शुद्ध माना जाता है, तो कुश जो है अगर आपको आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आसानी से उगाता है, उसको सुखा के बांध कर रख लें। नहीं है तो आप जो है पूजा का जहाँ सामान मिलता है वहाँ पर मिल जाता है। अगर नहीं लाए हैं या भूल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परेशान मत होए। आप फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं जल चढ़ाने के लिए, ठीक है। दूर्वा अवश्य रख लें, दूब विधि से कहते हैं तो दूर्वा रख लें। गणेश जी को चढ़ेगी, माँ अन्नपूर्णा जी को भी दूर्वा चढ़ती है, ठीक है। अब आप आसन पर बैठ जाएं। एक छोटा कलश रखें अपने आचमनी के लिए। एक कलश में जल भर कर रखें, शुद्ध जल भर कर रख लें माता जी को, गणेश जी को, सभी जो है देवी देवताओं को स्नान कराने के लिए। एक कलश में जल रहेगा जो कलश स्थापना होगी। एक अलग से आप कलश ले लें, उसमें अनाज भर कर रख लें, ठीक है। तो अनाज मैंने कहा ना जो नया चावल आता है तो उसी का यूज होता है। तो अगर नहीं है या कम है या आप भूल कुछ भी हो तो आप गेहूँ भी भर सकते हैं। माता जी से माफ़ी मांग लें कि नहीं व्यवस्था हो पाई, भगवान जी क्षमा कर देते हैं क्योंकि हम तो इंसान हैं और हमारी तो जो है आदत है कि गलतियाँ करना और क्षमा मांग लेना। तो लेकिन कोशिश करें कि अगर आप चावल ला सकते हैं और नया चावल ला रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा लाएं
एक तांबे के या पीतल के कलश में चावल भर लें। उसके ऊपर एक कटोरी रख लें पीतल की या तांबे की, जैसी आपके पास उपलब्ध हो, उसमें भी चावल भर लें। सफ़ेद चावल ही भरें, दोनों में कलर हुआ ना भरें। एक दीपक रख लें उसके ऊपर, ठीक है। ये कलश आप अलग रख लें। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीचे एक जो है आटा की जो है चौक डाल लें। चौक के ऊपर आप जो है माँ अन्नपूर्णा जी की जो चौकी रखना चाहते हैं वह चौकी रख लें। चौकी के ऊपर आप लाल रंग के कपड़ा डाल लें। उस लाल रंग के कपड़े के ऊपर आप जो है अष्टदल कमल बना लें। नहीं बना पाते हैं तो मैंने अभी जो जन्माष्टमी की पूजा करी थी उसमें मैंने आपको दिखाया है, उसमें आप देख सकते हैं। और जो है बड़ी आसानी से बन जाता है। आप देख के फिर भी नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है ऐसे ही डाल दें। तो जो वरुण जी का कलश रखते हैं हम लोग, जिसके ऊपर नारियल रखेंगे, उसके नीचे अब पीले रंग के कलर हुए चावल का अष्टदल कमल बनाएं, ठीक है। उस पर हम कलश स्थापना करेंगे। तो इस तरीके से एक अष्टदल कमल बना लें। उसी के बगल में एक लाल रंग के चावल के रंगे हुए लाल रंग के चावल का छोटा सा अष्टदल कमल बना लें। उस पर हम चावल का भरा हुआ कलश रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप तैयारी कर लें। तो लाल रंग का कपड़ा डालने के बाद आप एक पीले रंग का अष्टदल कमल बना लें, एक लाल रंग का अष्टदल कमल बना लें। चावल रंगे के पहले ही तैयार करके रख लें। और उस चौकी पर आपके पास माता अन्नपूर्णा का जो है विग्रह है तो विग्रह स्थापित कर लें। और अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो रख लें। जो भी है आपके पास वह आप रख लें उनको। उसके बाद जो है हम पूजा स्टार्ट करते हैं। कुछ घरों में गौरी गणेश जी हमेशा मंदिर में रहते हैं, जैसे गणेश जी की जो है कलावा लपेट कर उनको बना कर रखते हैं। और जो दशहरा वगैरह की पूजा होती है उसमें जो हम लोग गाय के गोबर से बनाकर पूजा करते हैं उसमें गौर भी बनती है। तो उस गौर को हमेशा हमारे यहाँ घर में हमेशा वह रहती हैं और उसी से हम लोग सुहाग लेते हैं। हमारे मंदिर में हमेशा माता जी के पास वह रखी रहती है। तो जब भी हम लोग कलश स्थापना करते हैं तो वह गौरी गणेश वहीं पर रख दिए जाते हैं। अगर आपके यहाँ भी यह रिवाज है तो आप वहाँ पर रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो है एक सुपारी, बड़ी सी सुपारी आती है वो ले लें, उसमें कलावा लपेट कर गणेश जी का ध्यान करके आह्वान करके उसको रख लें। एक कटोरी में ही रखिएगा, स्टील की ना हो, पीतल या तांबे की हो। और छोटी छोटी मिट्टी ले लें, टुकड़े इतने कसे हुए, और वो जो है 5 रख लें। 4 नीचे रखें, उसके ऊपर एक 5वां रख दें। नहीं तो गीली मिट्टी की छोटी छोटी गोली बना के बड़ी गोली बना के उसको हल्का सा ऐसे अंगूठा लगा कर पेड़ा जैसा बनाकर उसके ऊपर रख दें। उसमें हम लोग सिंदूर चढ़ाकर माँ गौरी का ध्यान करेंगे। इस तरीके से हम लोग गौरी गणेश जी की स्थापना कर देंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पूजा। सबसे पहले जो हम लोग ने पीले रंग का अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर हम लोग जो पानी भरकर हम लोग ने शुद्ध जल बनाकर रखा वह कलश रखेंगे। उस पर सात्विक बना लें, सतिया भी जिसको कहते हैं वो बना लें। और उसके ऊपर एक जो है पीतल या तांबे कटोरी में पीले रंग के ही चावल भर कर रखें। कलश रखें। कलश के ऊपर चावल के ऊपर नारियल रखें। नारियल को आप पीले कपड़े में लपेट सकते हैं, नहीं तो आप जो है ऐसे भी रख सकते हैं। और कलश में पंच पल्लव सजा लें। और जो है इस तरीके से पूरा कलश में नारियल वगैरह रख के सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए उस कलश की स्थापना कर दे, भगवान जी की जय जयकार कर लें, ठीक है। अब बगल में जो आपने लाल रंग का अष्टदल कमल बनाया उसके ऊपर जो हम लोगों ने सफ़ेद चावल का भरा हुआ कलश लिया है वह रखेंगे। उसके ऊपर एक सफ़ेद चावल से भरी हुई कटोरी रखेंगे और उसके ऊपर एक दीपक रखेंगे देसी घी का। ना हो तो तिल के तेल का भी आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो चावल के ऊपर आप रखेंगी दीपक वो घी का ही रखें, देसी घी का, ठीक है। इस तरीके से दोनों कलश की गौरी गणेश जी की स्थापना हो जाएगी। अब हम लोग कलश की स्थापना की पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले आप गौरी गणेश जी की पूजा कर लें। 3 बार गणेश जी पर जो आपने सुपारी में आह्वान किया गणेश जी का, उनकी 3 बार जल से जो है स्नान कराएं। पीला चंदन, लाल चंदन चढ़ाएं, कलावा रूपी वस्त्र चढ़ाएं और सफ़ेद बतासे छोटे वाले जो आते हैं वह चढ़ाएं। केला चढ़ा सकते हैं। पीले रंग के पुष्प गणेश जी को अर्पण करें। दूर्वा चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। इस तरीके से गणेश जी की पूजा करें। सेम विधि से जो है आप गौरी जी को जो आपने बनाकर रखा है उनकी पूजा होगी। बस गौरी जी पर पीला चंदन नहीं चढ़ेगा, उनके पर लाल फूल चढ़ेंगे, पीले फूल नहीं चढ़ेंगे, दुर्वा नहीं चढ़ेगी गौरी जी पर। तो आप लाल रंग का तिलक लगाएं। जो आपने ऊपर पेड़ा के तरीके जो है मिट्टी का बना कर रखा उस पर 5 बार सिंदूर ऐसे करके इस उंगली से अर्पण करें माँ गौरी जी को। कलावा रूपी वस्त्र चढ़ाएं, लाल रंग के फूल, मिष्ठान, फल इस तरीके से उनको चढ़ाएं। और जो है धूप दीप दिखाएं माँ गौरी जी को। और जो है अक्षत जरूर छीन कर
जिनके यहाँ गौरी गणेश जी के, इस तरीके से गौरी गणेश जी का पूजन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं जो हमने पानी वाला कलश रखा उसकी पूजा की तरफ। सबसे पहले 3 बार जल छिड़के और उसके बाद जो है पीला लाल चंदन चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं, अक्षत जो है समर्पित करें, पीले फूल भी चढ़ाएं, लाल फूल भी चढ़ाएं, सफ़ेद फूल भी चढ़ाएं, क्योंकि जो हम लोग मेन कलश रखते हैं कि हर पूजा में जो कलश रखते हैं उसमें सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है। तो सभी देवी देवताओं को अलग अलग पुष्प, अलग अलग कलर जो है रंग पसंद होते हैं, इसलिए जितने भी आपके पास रंग के फूल हैं आप सब कलश पर पास चढ़ा सकते हैं। मेन कलश जो होता है वह वरुण देवता जी के ही नाम का होता है, मगर आप सब रंग के फूल जो है कलश पर अवश्य चढ़ाएं, ठीक है। और जो ऐसे अगर आपने पान सुपारी वगैरह नहीं चढ़ाया है तो एक पान ले लें, उसमें सुपारी, एक कमलगट्टा, एक बतासा, एक लौंग का जोड़ा, एक छोटी इलायची, ठीक है, एक का सिक्का, और इस तरीके से आप जो इस पानी के अंदर छोड़ दें, ठीक है। उसके ऊपर जो है आपने जो नारियल रखा है, अब नारियल की पूजा करेंगे। नारियल पर 3 बार जल छोड़ें और पीला लाल चंदन लगाएं, सफ़ेद चंदन भी लगा सकते हैं, पीले रंग का जनेऊ चढ़ाएं नारियल के ऊपर, अक्षत छोड़ें और जो है कलावा रूपी वस्त्र कलश पर भी चढ़ाएं, नारियल पर भी चढ़ाएं, और जो है मिष्ठान फूल प्रसाद वगैरह चढ़ाएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, इस तरीके से कलश की हम पूजा कर लेंगे। सेम इसी विधि से हम चावल के भरे हुए कलश की भी पूजा करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि विधान बहुत है, जो है फालतू की मैं बात नहीं करूँगी, मगर अगर कोई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो उसको अच्छे से करें, वरना करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर जल्दी जल्दी का काम तो बिल्कुल बेकार होता है, और पूजा पाठ में जल्दी करने से कोई लाभ नहीं होता है। अच्छे से करें। अगर आप पूजा सही से विधान से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से ही करना पड़ेगा। वीडियो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे या गलत करेंगे तो फिर इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो चावल भरा हुआ कलश है उसको भी हम तिलक, सबसे पहले जल छोड़ेंगे, तिलक लगाएंगे, अक्षत छोड़ेंगे और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, फूल नैवेद्य फल वगैरह अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे माँ अन्नपूर्णा जी का नाम लेकर। उसके ऊपर जो हम लोगों ने दीप रखा है माँ अन्नपूर्णा जी के जयकार लगाते हैं, उस दीप को प्रज्वलित कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपने 17 धागे वाला 17 गांठ वाला जो धागा बनाया है, 1 2 या जो भी बनाए हैं, वह दोनों एक पान के पत्ते के ऊपर रख लें और जो है वह जो है आप माँ अन्नपूर्णा जी के पास ही रख दें, ठीक है। अगर पूजा करने में प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा पीछे हो रहे हैं, तो आप जो चावल वाला कलश है वहाँ भी उसको रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप पूजा कर लें। अब चलते हैं अन्नपूर्णा जी की पूजा की तरफ, ठीक है। तो अन्नपूर्णा जी की पूजा के लिए सबसे पहले अन्नपूर्णा जी माता को नमस्कार करें और उनका ध्यान करें। अब 3 बार माँ अन्नपूर्णा जी पर जल छोड़ें। शंकर जी उनके साथ रहते हैं, महादेव जी सदा उनके साथ रहते हैं, तो 3 बार महादेव जी पर जल छोड़ें। और महादेव जी को भस्म लगती है, सफ़ेद चंदन लगता है तो आप उनको वो लगाएं। माँ अन्नपूर्णा जी को लाल चंदन लगेगा, सिंदूर लगेगा, पीला सिंदूर लगेगा, आप उन्हें वो चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। और जो है दोनों लोगों को सफ़ेद अक्षत ही चढ़ाएं आप, ठीक है। कलर वाले अक्षत जो है रंगोली वगैरह के लिए ठीक रहते हैं, मुझे चढ़ाने के लिए सफ़ेद ओरिजिनल अक्षत ही चढ़ाना चाहिए, मुझे ठीक लगता है, अब बाकी आपकी मर्जी। और उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र चढ़ाएं, ठीक है। माँ अन्नपूर्णा जी को एक चुनरी चढ़ाएं, ठीक है। शंकर जी को पीला वस्त्र चढ़ाएं, सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं, शंकर जी को जनेऊ, सफ़ेद जनेऊ अर्पित करें, ठीक है। और माँ अन्नपूर्णा जी को लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। भोलेनाथ जी को सफ़ेद पुष्पों की माला अर्पित करें, नहीं है तो गेंदे के फूल भी चढ़ा सकते हैं, और अगर है तो सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। मंदार के फूल चढ़ते हैं वो चढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो भी शंकर जी पर चढ़ता है, आप शंकर जी पर जो भी फल फूल चढ़ता है आप वो चढ़ा सकते हैं। माँ अन्नपूर्णा जी को जो चढ़ता है तो आप लाल पुष्प की माला चढ़ाएं। माँ अन्नपूर्णा जी को जो है गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय है, तो आप जो लाल गुड़हल का फूल होता है वो 17 दिन तक रोज़, अगर माला नहीं उपलब्ध हो सकती तो रोज़ एक फूल तो माँ अन्नपूर्णा जी को जरूर अर्पित करें, ठीक है। और अगर आपके पास विग्रह है तो सर्वप्रथम विग्रह की पूजा करने से पहले, विग्रह को चौकी पर बिठाने से पहले आप जब कलश वगैरह की पूजा कर लें तब एक बड़े से पात्र में माँ अन्नपूर्णा जी की जो है विग्रह रख कर कच्चे दूध से माँ अन्नपूर्णा जी का अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से, गंगा जल से या शुद्ध जल से, सफ़ेद बताकर सफ़ेद बहुत याद आ रहा है,
और मा अन्नपूर्णा जी को जो है फिर दूध से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से या गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उनको अच्छे से पोंछ कर साफ कर सुखा कर तब विग्रह जी को स्थापना करें और तब यह सारी पूजा जो है करें। अगर फोटो है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लाल फूल चढ़ा सकते हैं, कलावा रूपी वस्त्र चढ़ा दें शंकर जी को भी, अन्नपूर्णा जी को भी, ठीक है। धूप दीप दिखा दें। अब चलते हैं प्रसाद की तरफ। तो जो भी प्रसाद, आप सफ़ेद मिठाई मंगा सकते हैं, पेड़े मंगा लें, लाल पेड़े मंगा लें। लाल पेड़े आप अन्नपूर्णा जी को चढ़ा दें। सफ़ेद मिठाई आती है जो दूध की, वह आप शंकर जी को भी चढ़ा सकते हैं और अन्नपूर्णा जी को भी चढ़ा सकते हैं। जो आप मिठाई, जो मिष्ठान आप बना सकते हैं वो बना लें। भगवान सब कुछ प्रेम से स्वीकार करते हैं, मगर अगर आप सफ़ेद मिठाई चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लाल पेड़े आप जो है अन्नपूर्णा जी को चढ़ा दें और सफ़ेद मिठाई जो है आप भोलेनाथ को चढ़ा दें, ठीक है। उसके बाद अन्नपूर्णा जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, ठीक है। 16 श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री आप उसमें जो है माँ अन्नपूर्णा जी को जो है अर्पित करें। और महादेव जी को जो भी आप वस्त्र वगैरह अर्पित करना चाहते हैं वह करें, जनेऊ वगैरह चढ़ाएं, इस तरीके से पूजा करें। फिर एक नारियल लें, नारियल के ऊपर 1 का सिक्का रख लें, कुछ अक्षत रख लें, 1 पुष्प रख लें, ठीक है। और उस नारियल को इस तरीके से अपने हाथ में लेकर सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, माँ अन्नपूर्णा, माँ जगदम्बे का ध्यान करते हुए उनके चरणों में अर्पित करें कि हे माँ, या श्रीफल स्वीकार करें और मुझसे जो भी भूल हो गई हो आपकी पूजा पाठ में उसको क्षमा करें और हाथ जोड़ लें, ठीक है। जो भी मौसमी फल आपने मंगाया है वह भी माँ अन्नपूर्णा जी को, शंकर जी को, गणेश जी को, सभी को जो है इस तरीके से हाथ में लेकर सभी का ध्यान करें। माँ अन्नपूर्णा जी का ध्यान करें, भगवान महादेव का ध्यान करें और जो है उनसे कहें कि यह मौसमी फल जो भी आप यथासंभव उपलब्ध हो पाया है आपसे, आप ला पाए हैं अपनी क्षमता के अनुसार, वह आप लाए हैं और उसे आप स्वीकार करें और सदा मेरे घर में ऐसे ही भंडारे भरे रहें। इस तरीके से उनका ध्यान करते हुए उनको जो है फल, मिष्ठान और जो है दूध, घी जो भी आप चढ़ा सकते हैं। एक चीज़ याद रखें, अगर आप कर सकते हैं तो आप अच्छे से अच्छा चढ़ाएं, अच्छे से अच्छा करें, ठीक है। नहीं कर सकते हैं, नहीं है तो भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है। मगर अगर आपके पास है, अपने लिए सब कर सकते हैं, मगर भगवान को चढ़ाने के लिए, पूजा में यूज करने के लिए आप कंजूसी करते हैं, तो ईश्वर सब कुछ देख रहा है, ठीक है। पंचमेवा ले लें, काजू, बादाम, नारियल, मखाना, किशमिश ले लें, खजूर ले लें, ठीक है, छुआरे ले लें, जो भी ले पाए पंचमेवा ले लें और जो है माँ अन्नपूर्णा जी के सामने, महादेव जी के सामने उसका भी भोग लगाकर उनके पास रख दें, ठीक है। कहते हैं कि माँ अन्नपूर्णा जी हमेशा अपने हाथ में जो है कलश लेकर रखती हैं, और एक चमचा लेकर रखती हैं, हम लोग देखते भी हैं फोटो में। तो उस चमचे से उठाकर वो जो है महादेव जी को देती हैं, जिससे जो है कभी कमी नहीं होती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मम्मी मेरी करती थी, मैंने सुना भी है कि अगर आप अन्नपूर्णा जी की पूजा कर रहे हैं तो एक कलश में आप चावल भर कर रख लें, उसके ऊपर एक कलश के ऊपर चावल भर कर रख के उसके ऊपर एक चमचा रख लें, ठीक है। वो अन्नपूर्णा जी के विग्रह या फोटो के नज़दीक ही चौकी के पास रख दें, माँ अन्नपूर्णा जी का ध्यान करते हुए। उसमें भी सात्विक बना दें, उसका भी पूरा विधि विधान से पूजन कर दें। जो चांदी का सिक्का आपने लिया है वो भी माँ अन्नपूर्णा जी के पास रखें और उसका भी पूजन करें, ठीक है। जो 17 सिक्के आपने लिए हैं वह भी 17 सिक्के आप जो है अन्नपूर्णा जी के पास रख सकते हैं और उसका भी पूजन कर लें। चाहे तो आप रोज़ एक सिक्का जो है पूजन के समय एक माता जी के सामने अर्पित करें और जो है इस तरीके से आप 17 दिन तक कर सकते हैं। जो आपने धागा चढ़ाया है माँ अन्नपूर्णा जी के पास 17 गांठों वाला, उसका भी पूरा विधि विधान से पूजन करें। जब आप उसका पूजन कर लेंगे, वो लास्ट में आपको अपने जो है हाथ में बांधना, अगर आप पुरुष हैं और तो आपको अपने जो है दाहिने हाथ में बांधना है, स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं तो वह दाएं हाथ में बांधेंगी। यह ध्यान रखिएगा कि वह धागा किसी तरीके से अशुद्ध ना हो पाए, इसलिए कोशिश करना कि यहाँ पर बांधें, आप हाथ में ही बंधता है यहाँ पर बांधें उसको। जो है अगर खुलने का डर है तो उसके ऊपर एक कपड़ा बांध लें सूती, ताकि वो खुल ना पाए, उसमें गंदा पानी या जो गंदे तरीके से हाथ वगैरह ना लग पाए। माँ अन्नपूर्णा जी की पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। इस तरीके से आप पूजन करें, ठीक है। विधि अगर आपको लंबी लग रही है, मगर अगर आप वीडियो आज देख लेंगे, पहले से ही तैयारी कर लेंगे तो विधि आपको ज़्यादा लंबी नहीं लगेगी, क्योंकि मेन तैयारी करने में ही टाइम लगता है, ठीक है। इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं।
ये तो हो गई पूजा। अब आप जो है एक दीपक जलाएं, पंचमुखी भी जला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास पंचमुखी आरती है तो आप वो जला लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक आरती जला लें देसी घी का, ठीक है। जलाकर उसकी से माँ अन्नपूर्णा जी की, सबसे पहले आप गणेश जी की आरती गाएंगे, फिर माँ गौरी जी की गाएंगे, फिर माँ अन्नपूर्णा जी की और फिर महादेव जी की। इस तरीके से 4 आरतियाँ आपको करनी है। उसके बाद माँ अन्नपूर्णा जी की कथा की किताब आपको आसानी से पूजा सामग्री जहाँ पर मिलती है वहाँ मिल जाएगी, मंदिरों के पास भी मिलती है। और अगर आप पहले से भी पूजा करते हैं तो आपके पास होगी। आरती करने के बाद आपको जो है एक उच्च स्वर में माँ अन्नपूर्णा जी के सामने बैठकर आसन पर जो है कथा पढ़नी है। और यह कथा आपको पूरे 17 दिन लगातार पढ़नी है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रथम दिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा पूजा में, बाकी आपको प्रथम दिन और लास्ट दिन तो उद्यापन होता है, उस दिन तो पूरा लगभग दिन लग जाता है। तो 2 दिन के अलावा आपको बाकी दिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पूजा करने में, और ज़्यादा विधान भी नहीं है। सिर्फ रोज़ उठकर आपको माँ जो भी माता रानी की जब आपने चौकी जहाँ पर रखी है, कलश की आपको पूजा करनी है। सर्वप्रथम गौरी गणेश की, फिर कलश की, फिर जो दूसरा चावल का कलश रखा उसकी, और फिर जो महादेव जी की और माँ अन्नपूर्णा जी की पूजा करनी है और आरती करनी है, ठीक है। अगर रोज़ आप 4 आरती नहीं कर सकते हैं तो रोज़ आप अन्नपूर्णा जी की और महादेव जी की आरती कर लें। कुछ भोग आप रोज़ माँ अन्नपूर्णा जी को, महादेव जी को जरूर चढ़ाएं, चाहे आप सफ़ेद बतासे ले लें छोटे वाले वो ही चढ़ा दें, ठीक है। चाहे पेड़े उपलब्ध हैं तो पेड़े चढ़ा दें, एक फल रोज़ माता रानी को रोज़ चढ़ा दें, ठीक है। कोशिश करें कि 17 दिन तक दोनों टाइम आप जो है माँ अन्नपूर्णा जी की और महादेव जी की आरती करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर नहीं कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है अपने घर में अगर आपके छोटे बच्चे हों या मतलब कोई भी इंसान है, अगर आपके घर में कोई सेकंड पर्सन है तो वो भी कर सकता है। तो जो है इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पूजा। अब जो है आपको मैं बता दूं, जो आपने कलश रखा है चावल का, चावल का जो कलश रखा है तो उसका, उस चावल का लास्ट में क्या करना वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। इस तरीके से आप पूजा कर लें। आचमनी का जो जल रखा है आप याद रखें, जब आसन में बैठे सबसे पहले आप 3 बार आचमनी कर लें, उसके बाद ही पूजा स्टार्ट करें। आचमनी का क्या मतलब होता है, आपने गणेश जी की पूजा करी, उसके बाद एक बार आचमनी करी, फिर गौरी जी की पूजा करी, फिर आचमनी करी, फिर एक बार कलश की पूजा करी, फिर आचमनी करी। इस तरीके से आपको एक देवी देवता की पूजा करने के बाद आपको आचमनी करके, यानी कि अपने हाथों को शुद्ध करने के बाद ही दूसरे देवी देवता का पूजन करना होता है। इसलिए एक छोटा कलश पानी का, शुद्ध जल का आचमनी के लिए जरूर रखें, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अगर फिर भी मैं कुछ भूल गई हूँ तो उसको माइंड ना करें, क्योंकि मैं बराबर टाइमिंग देखती जा रही हूँ तो थोड़ा सा ध्यान बट रहा है कि वीडियो लंबा ना हो। तो आप बताइएगा अगर आप में कुछ भूल गई हूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी जानकारी कैसी लगी, मुझे जरूर 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 बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो पूजा की तैयारी करें। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय महादेव, जय माँ अन्नपूर्णा।